अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह कभी नहीं बदल सकता, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने पूरी जिंदगी चोरी और गलत कामों में बिताई। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात महान संत गौतम बुद्धा से हुई और उसे एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां मिलती रहेंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। वे खेती करते थे, पशु पालते थे और सादा जीवन जीते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम नंदू था। नंदू का बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता था। जब वह छोटा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई मार्गदर्शन देने वाला। गरीबी और अकेलेपन ने धीरे धीरे उसके मन को कठोर बना दिया। शुरुआत में वह मजदूरी करता था, लेकिन उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मेहनत से बहुत कम मिलता है। धीरे धीरे उसकी संगत कुछ गलत लोगों से हो गई। उन लोगों ने उसे आसान रास्ता दिखाया, चोरी का रास्ता। पहली बार जब नंदू ने चोरी की, तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई पकड़ न ले। लेकिन उस रात वह सफल हो गया। उसे कुछ पैसे और सामान मिल गया। उस दिन उसके मन में एक गलत विश्वास पैदा हो गया। उसे लगा कि बिना मेहनत के पैसा कमाने का यही सबसे आसान तरीका है। धीरे धीरे चोरी उसका काम बन गई। वह रात के अंधेरे में गांव के घरों में घुसता और चुपचाप सामान उठा लेता। गांव के लोग बहुत परेशान थे। हर कुछ दिनों में किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी हो जाता था। कभी किसी का अनाज गायब हो जाता, कभी किसी के पैसे, तो कभी किसी के गहने। लेकिन कोई भी चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। नंदू बहुत चालाक था। वह हमेशा रात के सबसे अंधेरे समय में चोरी करता और फिर जंगल के रास्ते गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल बन गया। लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। कुछ लोग तो पहरा भी देने लगे, लेकिन नंदू फिर भी चोरी कर लेता था। उसके मन में अब डर कम और घमंड ज्यादा हो गया था। उसे लगता था कि वह बहुत होशियार है और कोई उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज थी जो उसके मन को हमेशा परेशान करती थी। जब भी वह चोरी करके लौटता, तो कुछ देर के लिए उसे खुशी होती, लेकिन रात को जब वह अकेला होता, तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। उसे नींद नहीं आती थी। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी उसे लगता था कि लोग उसे पकड़ लेंगे। उसके मन में डर और अपराध बोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी वह चोरी छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक महान संत आए हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत ज्ञान है और वे लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। वे संत थे गौतम बुद्ध। गांव के कई लोग उनसे मिलने जंगल की ओर जाने लगे। नंदू ने भी यह बात सुनी। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे संतों और साधुओं की बातें बेकार लगती थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि गांव के लोग उन संत से मिलकर बहुत खुश होकर लौटते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती थी। यह देखकर नंदू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने सोचा, चलकर देखता हूं कि आखिर वह संत लोगों से क्या कहते हैं। अगली सुबह वह चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और शांत था। पेड़ों की पत्तियों से छनकर सूरज की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। चारों तरफ पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। सब शांत होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। नंदू भी भीड़ के पीछे जाकर बैठ गया। उसने पहली बार बुद्ध को देखा। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उनकी आंखों में करुणा थी। जब वे बोलते थे तो उनकी आवाज बहुत शांत और मधुर होती थी। बुद्ध उस समय लोगों को कर्म के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, हर इंसान अपने कर्मों का फल जरूर पाता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे उसका परिणाम भी जरूर भुगतना पड़ता है। यह सुनकर नंदू के मन में हलचल होने लगी। उसे लगा जैसे ये बातें सीधे उसी के लिए कही जा रही हों। बुद्ध ने आगे कहा, कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जिस तरह खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, उसी तरह इंसान के कर्म भी एक दिन फल जरूर देते हैं। नंदू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने सारे बुरे काम याद आने लगे। उसने सोचा, अगर यह सच है तो एक दिन मुझे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और वही दिन शायद बहुत भयानक होगा। सभा खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे जाने लगे,
लेकिन नंदू वहीं बैठा रहा। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वह डर रहा था, लेकिन साथ ही वह सच जानना भी चाहता था। आखिरकार वह धीरे धीरे उठकर बुद्ध के पास गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? नंदू ने धीरे से कहा, भगवान, क्या सच में हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, जैसा कर्म वैसा फल। नंदू कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, अगर कोई इंसान बहुत बुरे कर्म कर चुका हो तो क्या वह बदल सकता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वह बदल सकता है। यह सुनकर नंदू की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके लिए भी कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन उसे अभी एक सच स्वीकार करना था। एक ऐसा सच जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। और यही वह क्षण था जब उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। वन में वह दिन नंदू के जीवन का सबसे अलग दिन था। वह अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उसके मन में डर, पछतावा और उम्मीद, तीनों भाव एक साथ चल रहे थे। उसके सामने बैठे थे महान संत गौतमा बुद्धा। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने मन की बात कैसे कहे। उसकी पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर चली गई थी। उसने कई लोगों को दुख दिया था, कई घरों की खुशियां उसने चुरा ली थीं। फिर भी उसके मन के किसी कोने में यह उम्मीद जाग रही थी कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बुद्ध शांत बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे नंदू के मन के सारे विचार समझ रहे हों। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारे मन में बहुत भारीपन है। अगर तुम चाहो तो अपने मन की बात कह सकते हो। यह सुनते ही नंदू का दिल और तेज धड़कने लगा। वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन जो अपनी गलती को समझ लेता है वह बदल भी सकता है। नंदू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं वही चोर हूं जो इस गांव में चोरी करता है। यह सुनकर पास बैठे कुछ लोग चौंक गए, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। वे शांत ही बैठे रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने चोरी क्यों शुरू की? नंदू ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई नहीं था। मैं बहुत गरीब था। शुरुआत में मैंने मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि मेहनत से बहुत कम मिलता है। उसकी आवाज भर्रा गई। फिर कुछ लोगों ने मुझे चोरी करना सिखा दिया। शुरुआत में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी आदत बन गई। वह रोते हुए बोला, मैंने कई लोगों को दुख दिया है। मैंने कई घरों की खुशियां चुरा ली हैं। कुछ देर तक वह रोता रहा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई उम्मीद है? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके लिए हमेशा उम्मीद होती है। नंदू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी आसानी से क्षमा की बात सुनने को मिलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, गलती करना इंसान की कमजोरी है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना उसकी ताकत है। नंदू ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो क्या वह हमेशा भटका ही रहता है? नंदू ने धीरे से कहा, नहीं, अगर उसे सही रास्ता मिल जाए तो वह वापस आ सकता है। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जो इंसान गलत रास्ते पर चला गया हो वह भी सही रास्ता चुन सकता है। नंदू के मन में जैसे आशा की एक किरण जाग उठी। उसने पूछा, लेकिन मेरे पुराने कर्मों का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, जो कर्म हो चुके हैं उनका फल तो मिलेगा, लेकिन अगर तुम आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दो तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। नंदू गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी याद की। हर चोरी, हर झूठ, हर डर, सब उसके सामने जैसे एक फिल्म की तरह घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही जीवन को अंधेरे में धकेल दिया था। कुछ देर बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, भगवान, मैं आज से चोरी छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ कहना काफी नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है। नंदू ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। नंदू ध्यान से सुनने लगा। पहली बात, अब कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी बात, मेहनत से जीवन जीना सीखो। तीसरी बात, जिन लोगों को तुमने दुख दिया है उनके लिए अच्छे कर्म करो। नंदू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। गांव के लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वे उसे चोर ही समझेंगे। लेकिन फिर भी उसने निर्णय ले लिया था। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज से मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया।
उस दिन नंदू जब जंगल से वापस गांव की ओर जा रहा था तो उसके कदम भारी थे, क्योंकि अब उसके सामने एक कठिन रास्ता था। उसे अपनी पुरानी आदतों से लड़ना था, उसे लोगों का विश्वास वापस जीतना था, और सबसे कठिन काम था अपने मन के डर और लालच को हराना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब कोई इंसान सच में बदलने की कोशिश करता है तो जीवन उसकी परीक्षा जरूर लेता है। और बहुत जल्द नंदू के सामने भी एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो यह तय करेगी कि वह सच में बदल पाया है या नहीं। उस दिन जब नंदू जंगल से वापस गांव की ओर लौट रहा था, उसके मन में अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसे हल्का महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच स्वीकार कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। गांव के लोग उसे चोर के रूप में ही जानते थे। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो शायद वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी उसने ठान लिया था कि अब वह चोरी नहीं करेगा। उसके मन में बार बार महान संत गौतम बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। अगर तुम आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दो तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। गांव पहुंचते ही नंदू ने सबसे पहले अपने पुराने छिपे हुए सामान को देखा। उसके पास कई घरों से चुराई हुई चीजें थीं, कुछ पैसे, कुछ गहने और कुछ कीमती वस्तुएं। उन्हें देखकर उसके मन में फिर से लालच जागा। उसने सोचा, अगर मैं ये सब वापस कर दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध की बात याद आई। अच्छे कर्म ही इंसान को नया जीवन देते हैं। नंदू कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह धीरे धीरे सभी चीजें उनके असली मालिकों को वापस कर देगा। अगले दिन सुबह वह गांव के बाहर खेतों की ओर चला गया। वह पहली बार मजदूरी करने के लिए तैयार हुआ था। वह एक किसान के पास गया और बोला, क्या मुझे आपके खेत में काम मिल सकता है? किसान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह नंदू को पहचानता था। उसने थोड़ी कठोर आवाज में कहा, तुम्हें काम करना है? नंदू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे काम करना है। किसान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे मजदूर की जरूरत भी थी। उसने कहा, अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो आज से काम शुरू कर सकते हो। उस दिन नंदू ने पूरे दिन खेत में मेहनत की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसका शरीर थक गया। लेकिन उस दिन जब शाम को उसे मेहनत की कमाई के कुछ सिक्के मिले तो उसे एक अलग ही खुशी महसूस हुई। यह पैसा चोरी का नहीं था, यह उसकी मेहनत का फल था। रात को जब वह अपने छोटे से घर में बैठा तो उसने पहली बार सुकून महसूस किया। लेकिन उसका नया जीवन इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में एक और चोरी हो गई। इस बार एक व्यापारी के घर से काफी पैसे गायब हो गए थे। गांव में हड़कंप मच गया। लोग तुरंत एक ही नाम लेने लगे, नंदू, क्योंकि वर्षों से वही चोरी करता आया था। कुछ ही देर में गांव के कई लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वे गुस्से में थे। एक आदमी चिल्लाया, नंदू बाहर आओ। नंदू धीरे धीरे बाहर आया। लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी बोला, फिर से चोरी हुई है और हमें पता है कि यह काम किसका है। नंदू ने शांत स्वर में कहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। एक आदमी बोला, तुम सालों से चोरी करते आए हो, अब हमें कैसे यकीन हो कि तुम बदल गए हो? नंदू चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसी समय गांव का मुखिया भी वहां आ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, नंदू, अगर तुम सच में बदल गए हो तो हमें साबित करके दिखाओ। नंदू ने पूछा, मैं कैसे साबित कर सकता हूं? मुखिया ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो असली चोर को ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर नंदू हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन अगर वह यह नहीं करता तो लोग उसे ही चोर मानते रहेंगे। कुछ देर तक वह सोचता रहा। फिर उसे फिर से बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। नंदू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं असली चोर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे मौका देने का फैसला किया। उस रात नंदू सो नहीं पाया। उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर वह असली चोर को पकड़ लेता है तो शायद गांव वाले उस पर विश्वास करने लगेंगे, लेकिन अगर वह असफल हो गया तो लोग उसे हमेशा के लिए चोर समझेंगे। सुबह होते ही उसने खोज शुरू कर दी। वह उन रास्तों पर गया जहां से चोर भाग सकता था। उसने लोगों से बात की। धीरे धीरे उसे कुछ सुराग मिलने लगे, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह खोज उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगी जो पूरे गांव को चौंका देगी। और वही सच्चाई यह तय करेगी कि नंदू सच में बदल चुका है या नहीं। उस रात नंदू बिल्कुल भी सो नहीं पाया। गांव वालों की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। हर कोई उसी पर शक कर रहा था, और यह बात गलत भी नहीं थी।
क्योंकि कई सालों तक वही गांव का चोर रहा था। लेकिन अब वह सच में बदलना चाहता था। उसके मन में बार बार महान संत गौतम बुद्ध की बातें याद आ रही थीं। उन्होंने कहा था, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा। सुबह होते ही नंदू गांव के चारों ओर घूमने लगा। वह उन रास्तों को देख रहा था जहां से चोर भाग सकता था। नंदू चोरी के तरीकों को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वह खुद कई सालों तक यही काम करता रहा था। वह समझ गया कि चोर जरूर गांव के पीछे वाले जंगल के रास्ते से भागा होगा। वह उसी दिशा में चल पड़ा। जंगल में चलते हुए वह हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे जमीन पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान ताजे लग रहे थे। नंदू ने ध्यान से देखा और उन निशानों का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टूटी हुई टहनी दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि कोई जल्दी में इस रास्ते से गुजरा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी जो जंगल के बीच में बनी हुई थी। नंदू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस जगह पर आमतौर पर कोई नहीं रहता था। वह सावधानी से झोपड़ी के पास गया। अंदर से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। नंदू ने धीरे से झोपड़ी के पास जाकर सुना। अंदर दो आदमी बात कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, आज तो बहुत अच्छा हाथ लगा है। गांव वाले अभी भी पुराने चोर पर ही शक करेंगे। यह सुनकर नंदू समझ गया कि वही लोग असली चोर हैं। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। अंदर वही व्यापारी के घर से चुराया गया सामान रखा हुआ था। नंदू के मन में गुस्सा भी आया और राहत भी। गुस्सा इसलिए कि ये लोग गांव वालों को परेशान कर रहे थे, और राहत इसलिए कि अब वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। लेकिन उसने तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं की। वह चुपचाप वापस गांव की ओर दौड़ा। कुछ देर बाद वह गांव के मुखिया और कई लोगों को लेकर वापस जंगल में आया। जब सभी लोग झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर जाकर दोनों चोरों को पकड़ लिया। झोपड़ी में वही सारा सामान रखा हुआ था जो व्यापारी के घर से चोरी हुआ था। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि इस बार नंदू ने चोरी नहीं की थी। मुखिया ने नंदू की ओर देखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच बोल रहे थे। गांव के कई लोग शर्मिंदा महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे नंदू पर आरोप लगा दिया था। एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, नंदू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें हमेशा चोर ही समझा। नंदू ने शांत स्वर में कहा, आप लोगों की गलती नहीं है। मैंने ही अपने पुराने कर्मों से यह विश्वास खोया था। उस दिन पहली बार गांव वालों ने नंदू को एक अलग नजर से देखा। अब वे उसे सिर्फ चोर नहीं समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि वह सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद नंदू फिर से जंगल में गया। वह फिर से गौतम बुद्ध से मिलने आया था। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि अच्छे कर्म करने का रास्ता कितना कठिन होता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कठिन रास्ता ही इंसान को मजबूत बनाता है। नंदू ने कहा, गांव वालों ने अब मुझ पर थोड़ा विश्वास करना शुरू किया है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो बहुत मजबूत होता है। नंदू ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि अब कभी किसी को दुख न दूं। उस दिन नंदू के मन में एक नई शक्ति जागी, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ समय बाद उसे एक ऐसा काम करना था जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और वही काम उसे गांव के सबसे सम्मानित इंसानों में से एक बना देगा। जंगल से लौटने के बाद नंदू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। गांव के लोग अब उसे पहले की तरह नफरत की नजर से नहीं देखते थे। हालांकि पूरी तरह भरोसा अभी भी नहीं बना था, लेकिन लोगों के मन में उसके लिए सम्मान की एक छोटी सी जगह जरूर बनने लगी थी। नंदू हर दिन मेहनत करता था। सुबह होते ही वह खेतों में काम करने चला जाता और शाम को थका हुआ अपने छोटे से घर में लौट आता। पहले जो इंसान रात के अंधेरे में चोरी करने निकलता था, अब वही इंसान सूरज की रोशनी में मेहनत कर रहा था। उसके मन में बार बार महान संत गौतम बुद्ध की बातें गूंजती थीं। अच्छे कर्म ही इंसान के जीवन को रोशनी की ओर ले जाते हैं। नंदू ने फैसला कर लिया था कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम करने में ही लगाएगा। लेकिन उसके मन में एक और बात चुभ रही थी। उसके पास अभी भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसने पहले चोरी की थीं और जिनके असली मालिकों को वह वापस नहीं कर पाया था। एक रात वह उन चीजों को देख रहा था, कुछ गहने, कुछ सिक्के और कुछ कीमती सामान। उन्हें देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं सच में बदलना चाहता हूं तो मुझे अपने पुराने कर्मों का बोझ भी खत्म करना होगा। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो उन सभी चीजों को उनके असली
मालिकों को वापस करने लगा। किसी के घर वह रात में चुपचाप सामान रखाता तो किसी को जाकर सच बता देता। कुछ लोग हैरान रह जाते, कुछ लोग भावुक हो जाते और कुछ लोग पहली बार उसे देखकर मुस्कुरा देते। धीरे धीरे गांव के लोगों का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। अब लोग उसे काम भी देने लगे थे। कई साल बीत गए। नंदू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा शांत हो गया था। उसकी आंखों में पहले की बेचैनी नहीं थी। अब वह गांव के लोगों की मदद करता था। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो वह बिना पैसे लिए भी मदद कर देता। अगर कोई गरीब होता तो वह अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा उसे दे देता। गांव के बच्चे भी अब उससे डरते नहीं थे। वे उसके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सब लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज मैं एक बात सबके सामने कहना चाहता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। मुखिया ने नंदू की ओर देखकर कहा, कई साल पहले यह आदमी गांव का सबसे बड़ा चोर माना जाता था, लेकिन आज यह गांव के सबसे ईमानदार और मददगार लोगों में से एक बन चुका है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। नंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन लोग उसका सम्मान करेंगे। कुछ समय बाद नंदू फिर से जंगल गया। वह फिर से गौतम बुद्धा से मिलने आया था। जब वह बुद्ध के सामने बैठा तो उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस तुमने खुद किया। नंदू ने विनम्रता से कहा, पहले मैं सोचता था कि चोरी करके मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन उस जीवन में सिर्फ डर और बेचैनी थी। वह आगे बोला, अब मैं मेहनत करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, और पहली बार मुझे सच्ची शांति मिल रही है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही अच्छे कर्मों का फल है। उस दिन नंदू ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत होती है शांत मन और साफ आत्मा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस गांव लौट गया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। लोग उसे चोर नहीं कहते थे। वे उसे एक ईमानदार और दयालु इंसान के रूप में जानते थे। और नंदू ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से बदलना चाहे तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। क्योंकि अंत में इंसान को वही मिलता है जो वह अपने कर्मों से बोता है, और यही है बुरे कर्मों का फल और अच्छे कर्मों की सच्ची जीत।